एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? तो आई होप आप सब लोग बहुत हैप्पीली अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की। जो आखिरी के 2 महीने बचे हैं ना, जहाँ आपको इतने बढ़िया वाली प्रिपरेशन करनी है, उसमें इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपने इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो कर रखी हों, अगर नहीं करी थी तो एडिशन कर लेना इन स्टेप्स को डेफिनेटली, क्योंकि ये जो लास्ट 2 महीने की प्रिपरेशन है ना गाइज, इसका एक अलग ही इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ये जो जनवरी है और जो फरवरी का आपको जितना भी टाइम मिलेगा, इसमें अगर आप गाइज अच्छे से पढ़ लोगे बिना कुछ सोचे कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को साइडलाइन करके सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस जो मैंने आपको बताया इस तरीके से कंप्लीट करो। और जो आपने खुद से सोच लिया कि नहीं अब आई हैव टू स्कोर दिस मार्क्स, मुझे लानी है ये परसेंटेज, जो हो गया सो हो गया, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अभी पढ़ोगे इस समय पे, देन नो वन कैन बीट यू। प्रिपरेशन अच्छी होगी। अब प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए ये एडिशंस ज़रूर कर लेना। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है गाइस, हो सकता है आप लोगों ने ये स्टेप पहले से फॉलो कर रखा हो, क्योंकि तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही बता दिया था। नहीं है तो अभी ट्राई कीजिए इसको। वो गया है ऑर्गेनाइज योर स्टडी सेटअप, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी अपना स्टडी सेटअप है तो उसको ऑर्गेनाइज करो। अपने बोर्ड एग्जाम लेवल को ऑर्गेनाइज कर दो उसको। आपकी बुक्स, नोटबुक्स, इसके ऊपर गाइज मैं एक अलग से भी वीडियो बनाने वाली हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का स्टडी सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पे। क्योंकि कई बार हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है व्हेन वी आर नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज आवर सिलेबस। हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है सोच के वो बुक कहाँ है, वो कॉपी कहाँ है, वो वाला चैप्टर कहाँ से पढ़ूँ। तो वो सब के लिए मैंने वो वीडियो क्रिएट कर दिया, वो आप वहाँ से देख सकते हो। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास स्टडी रूम नहीं है अपना, तो उसमें भी मैंने सॉल्यूशन दिया। स्टडी रूम नहीं है, स्टडी टेबल नहीं है, तो कैसे पढ़ना है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। पॉइंट नंबर 1, स्टडी रूम अपना ऑर्गेनाइज कर लो। पॉइंट नंबर 2 इज गाइस कि स्टार्ट मेकिंग योर रिविजन नोट्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी से ओपन करके लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ, बट स्टार्ट मेकिंग योर रिविजन नोट्स। यानी कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो, चाहे आज आप उसे पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आप रिविजन करने के लिए पढ़ रहे हो, तो उस समय पे आपको उस चैप्टर के लिए एक नोटबुक रखनी है अपने पास। ठीक है, जैसे इंग्लिश का पढ़े हो तो इंग्लिश की नोटबुक रखो अपने पास। अपने प्रिपरेशन की नोटबुक्स बनाओ गाइस। मेक 5 नोटबुक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इफ यू आर 6 सब्जेक्ट्स, मेक 6 नोटबुक्स। चाहे न्यू नोटबुक बना लो, चाहे कोई पुरानी नोटबुक को दोबारा निकाल के लियो, बिकॉज दिस इज योर लास्ट टाइम। ये लास्ट टाइम है आपके पास, आगे एक और महीना नहीं मिलेगा आपको, ये आखिरी टाइम है बढ़िया प्रिपरेशन करने का। न्यूट उसके ऊपर वो पिक्चर वो होती है ना, वो हमारी चिट होती है जिसके ऊपर हम नेम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, वो लगा दीजिए उसके ऊपर और लिख दीजिए बोर्ड एग्जाम 2023 लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन। वो रजिस्टर, उसके नोट्स, दे विल बी वेरी मेमोरेबल फॉर यू। अगर आप अच्छे तरीके से अभी उसमें लिखोगे, नोट्स बनाओगे, सॉल्व करोगे, वो इतनी हेल्प करेंगे आपके खुद के बनाए हुए रिवीजन नोट्स। कल को आप अपने जूनियर्स को दिखाओगे कि देखो ये मेरा नोट्स वाला रजिस्टर है, इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, जैसे मैं आपको अपने स्टडी नोट्स दिखाती हूँ। तो मेक 5 रजिस्टर्स, ये मस्ट डू थिंग है। 5 रजिस्टर, 5 नोटबुक्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जब भी पढ़ रहे हो वो नोटबुक लेकर आनी है। जैसे इंग्लिश का चैप्टर पढ़े हो तो इंग्लिश की नोटबुक लानी है, हिंदी का पढ़े हो हिंदी की लानी है, एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़े हो एसएसटी की नोटबुक लेकर आनी है। मैंने पिन पेस्ट टेक्निक भी बताई थी, पिन पेस्ट टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, नोटबुक टेक्निक भी साथ में रखना है। इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा, एसएसटी का पढ़ा, हिस्ट्री का पढ़ा, इको का पढ़ा। ठीक है, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, जैसे कि अगर सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एसएसटी की बात बताऊं, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल की बात बताऊं, तो जब आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बाद उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं उसमें, और वही आपके रिवीजन नोट का हिस्सा होंगे। अभी एक एक नोट मेकिंग नहीं करनी है, जैसे जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, जितने टॉपिक हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। जैसे गाइस राइज ऑफ फैसिज्म इन यूरोप का मेकिंग ऑफ इटली जर्मनी है, तो मेकिंग ऑफ इटली जर्मनी के नोट्स नहीं बनाने हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। क्लास 12 स्टूडेंट्स, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी है, अगर शॉक थेरेपी का एग्जाम्पल लिखना है आपको तो शॉक थेरेपी के नोट्स नहीं, व्हाट इज शॉक थेरेपी आंसर लिख दो, बन गए नोट्स रिविजन वाले। तो आप लोग ये वाले सब्जेक्ट्स में अपने, स्पेशली एसएसटी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, या जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने हैं, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करो और उनको वहाँ पे सॉल्व कर लो नोट्स वाले रजिस्टर में। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। आंसर फॉर्मेशन टेक्निक भी आ जाएगी, लिखने का तरीका भी आ जाएगा, एंड आप लोगों के पास अपने नोट्स रेडी हो जाएंगे। डन, वो करना है आपको। नेक्स्ट, सेल्फ टेस्ट लेना शुरू कीजिए। हम ना काफ़ी बार ऐसा होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ते रहते, सोचते रिविजन कर रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ें और बार बार यही डर आ रहा होता है आता है या नहीं आता है, तो वाई नॉट टेक अ टेस्ट। आपके पास कोई गाइड है, रिफ्रेशर है, आप यूट्यूब पे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। जैसे 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन गिवन है, 6 क्वेश्चन का अपने लिए टेस्ट बना लो। काफ़ी सारी गाइड्स रिफ्रेशर में टेस्ट ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो उन टेस्ट को अटेम्प्ट करने से डरना नहीं है, ट्राई करके देखो उन्हें अटेम्प्ट करके, सो दैट आपको अपना लेवल पता चले। अगर डर लग रहा होगा, जैसे आपने चैप्टर 1 का टेस्ट लेके देखा, 5 क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करी, अगर 5 में से 5 आते तो बढ़िया प्रिपरेशन है, 5 में से 4 आते तो ठीक है। अगर 3 या 2 भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ अरे भैया ये चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा, ये नहीं है अभी फुली प्रिपेयर्ड। ये आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। मेक सेल्फ अटेम्प्ट टेस्ट। सैम्पल पेपर तो करेंगे ही, सैम्पल पेपर तो डेफिनेटली करना है, बट सैम्पल पेपर में तो हर एक का एक एक क्वेश्चन है। ट्राई करो कि आप हर एक चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चंस का टेस्ट बना के खुद से सॉल्व करो, ठीक है। मैं ये टेस्ट मेकिंग के जो अभी सीरीज़ भी लॉन्च करूँगी, इंग्लिश की, SST की, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 12 स्टूडेंट्स की, जो 4 सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ। बट आप ट्राई कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़े तो 3 का टेस्ट लेके देख लिया। अभी सैम्पल पेपर लग रहा है कि अरे सैम्पल पेपर तक का मैंने इतना नहीं हुआ रिविजन, तो 4 चैप्टर पढ़े तो 4 का टेस्ट लेके देख लो। टेस्ट में क्या करना है, 5-6 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, एक टेस्ट बनाया अपने लिए, उसे सॉल्व करके देख लिया और अपने टीचर से उसे चेक करवा के देना। डेफिनेटली आपके टीचर शायद उनको चेक भी करें। आई रिमेंबर मैं क्या करती थी, अपनी जो बुक्स होती थी उसमें से 10-12 क्वेश्चन देख लिए, ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर के मैंने चेक करा कि कैसे ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, उन क्वेश्चन को एक जगह पे लिख लिया, सॉल्व करा, फिर मैं अपने टीचर्स के पास जाकर उन्हें चेक करवाती थी, सो दैट मुझे पता चल जाए कहाँ गलती हो रही है। आप अपने ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर चेक करवा सकते हो। अगर कोई चेक करने वाला नहीं है तो खुद से चेक कर लेना उस गाइड में से देख के जहाँ से आपने वो क्वेश्चन लिए थे। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कैसे CBSE की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो अगर प्रीवियस ईयर नहीं है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेक अ सेल्फ टेस्ट, छोटा सा टेस्ट बना लिया, एक चैप्टर है उसके 5 क्वेश्चन लिख दिए, चेक कर लिए भाई मुझे आता है या नहीं आता है, डन। नेक्स्ट इज डेली 2 सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए। जैसे आप 10th में हो तो मैथ्स के साथ साइंस, मैथ्स के साथ SST, मैथ्स के साथ इंग्लिश, मैथ्स के साथ हिंदी, मैथ्स के साथ फ्रेंच, मैथ्स के साथ संस्कृत, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, ओके। 3 भी कर रहे हो, ओके, ठीक है, कि तीसरे वाले का रिविजन कर लिया। जैसे मैथ्स पढ़ा, SST पढ़ा, 1 घंटा साइंस रिवाइज कर ली, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, 1 घंटा SST रिवाइज कर ली। 3 भी चल सकते हैं, बट डोंट मेक हॉच पॉच कि आप 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, पाँचों के पाँचों का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, फिर वो माइंड बहुत हॉच पॉच हो जाता है। 2 गुड, 3 मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ने बैठ गए हो, ये इंग्लिश पढ़ी, फिर SST पढ़ी, फिर मैथ्स पढ़ी, फिर साइंस पढ़ी, नहीं, बहुत हॉच पॉच हो जाएगा। 3 ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लो, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे कवर करो। मैंने स्टडी टाइम टेबल्स भी आपको ऐसे ही बनाया, आपका स्टडी रूटीन भी ऐसे ही चलता होगा कि भैया 2 घंटे मैथ्स कर ली, फिर ब्रेक टाइम के बाद 2 घंटे SST कर ली, ठीक है, फिर 2 घंटे हमने साइंस कर ली, ऑल्टरनेटिव डेज पे ऐसे, फिर एक दिन साइंस कर ली, साइंस के साथ में इंग्लिश कर ली, इस तरीके से। ये नहीं कि हर सब्जेक्ट एक ही दिन में करा है कि उसके बाद आपने जो है 1 घंटा इंग्लिश भी करनी शुरू कर दी, तो वो बहुत हौच पौच हो जाएगी। तो 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपको लेते हुए चलने हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर राइटिंग फॉर्मेशन। आंसर राइटिंग फॉर्मेशन एक बार जब आप ये सेल्फ टेस्ट दोगे, रिवीजन नोट्स बनाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आपकी आंसर राइटिंग कैसी हो रही है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में गाइस हमें आंसर लिख कर आने हैं, तो जब आप लोग इस स्टेप को फॉलो करोगे ना, आंसर राइटिंग मैंने इसलिए लिखा है, जब आप डेली जो है अपने सेल्फ टेस्ट दोगे, नोट्स वाला रजिस्टर अपना रेडी करोगे, तो आंसर फॉर्मेशन आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जब आपको आंसर लिखने आ जाएंगे एग्जाम के लिए अच्छे से, देन आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए गाइस इन स्टेप्स को ऐड कर लीजिए। और भी बहुत बातें हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि अपने स्टडी जोन को जाके अच्छा तरीके से सेटअप कर लो। सेटअप की वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। हैप्पी वाइब के साथ कैसा बोर्ड एग्जाम का स्टडी सेटअप बनाना है, बिकॉज हैप्पी रह के पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ रिवीजन नोट्स बनाने हैं, स्टडी सेटअप में मैंने उसके बारे में भी बता दिया था डिटेल में। नेक्स्ट सेल्फ अटेम्प्ट करना है टेस्ट, ठीक है। अगर सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके तो सैम्पल पेपर लगा लो, और अगर सारे चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीशन नहीं हुआ है तो 4-4, 5-5 चैप्टर का टेस्ट लेके देख लो, सो दैट बार बार वो जो मन में डर आता है ना, और पहला चैप्टर भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, वो निकल जाए। नेक्स्ट जो है डेली 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ही लेने हैं। ये नहीं कि 5-5, 6-6 सब्जेक्ट एक ही दिन में कवर कर रहे हो आप अपने, ठीक है, कि 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ो, वो नहीं करना है। एंड जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आंसर राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी एंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।
फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की 10th की बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दी है, जो जो सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नोट लिंक गिवन है, जहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी, बहुत सारे चैप्टर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इंस्टा यूज़ नहीं करते हो तो जब कोई चैप्टर पढ़ते हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका पिन कॉमेंट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने लेटर टू गॉड मुझसे पढ़ा तो उसका पिन कॉमेंट चेक करो, वहाँ मैंने नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेस्ट कर दिए हैं फॉर योर हेल्प, यू कैन चेक इट। मैंने टेस्ट भी अपलोड करे हैं वहाँ पे गाइस चैप्टर्स के, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दोस टेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।